इंडिया हैज जस्ट क्रॉस्ड अ हिस्टोरिक माइलस्टोन। चाहे रिजर्व बैंक हो या फाइनेंस मिनिस्ट्री, हर तरफ एक ही चर्चा है। और वजह है हाल ही में सामने आई ये रिपोर्ट। जी हां, अब आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि हो चुकी है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे समझने के लिए आपको बस इतना जानना काफी है। आज इस दुनिया में 150 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी भारत के इस खजाने के आधे तक भी नहीं पहुंचती। ये $700 अरब सिर्फ नकद नहीं है। इसमें विदेशी करेंसी, गोल्ड, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स और दूसरे रिजर्व एसेट्स शामिल हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये खजाना केवल किसी एक मुद्रा या देश पर आधारित नहीं है। मतलब अमेरिका का डॉलर हो या यूरोप का यूरो, सबका संतुलन बना हुआ है। बीते एक हफ्ते में इस खजाने में करीब $4.8 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद यह कुल $705 बिलियन पर पहुंच चुका है। और अब हम सिर्फ कुछ ही बिलियन दूर हैं अपने ऑल टाइम हाई फॉरेक्स रिजर्व रिकॉर्ड से। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए। 78 साल पहले भारत आजाद हुआ था। शुरुआत के कई साल गरीबी और भुखमरी से जूझते हुए गुजरे। अमेरिका और दूसरे देशों से कम क्वालिटी का अनाज लेकर हम अपनी जरूरतें पूरी कर रहे थे। लेकिन आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व बन चुका है। सोचिए, जिन पूर्वजों ने आजादी के लिए बलिदान दिया, वो अगर आज इस मुकाम को देख पाते तो कितने गर्वित होते। क्योंकि आज भारत न केवल ब्रिटेन से आगे निकल चुका है, आर्थिक ताकत, सेना, तकनीक और डिप्लोमेसी के मामले में भी, बल्कि एक ग्लोबल पावर बनने की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। और इस समय जो खबर और भी बड़ी हो सकती है, वो है भारत और अमेरिका के बीच जल्द होने वाली एक परमानेंट ट्रेड डील। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर बड़ा समझौता संभव है। अगर ये डील होती है तो भारत को अमेरिकी बाजार तक बिना किसी बाधा के पहुंच मिलेगी, जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा आएगी और हमारी इकोनॉमी को नई ताकत मिलेगी। अब बात आती है कि इतना बड़ा फॉरेक्स रिजर्व आखिर काम किस में आता है। तो सबसे पहले इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस यानी निवेशकों का भरोसा। जब किसी देश के पास इतना बड़ा रिजर्व होता है तो विदेशी कंपनियों को यह यकीन होता है कि इस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और रिस्क कम है। दूसरा, ये रिजर्व रुपये की कीमत को स्थिर रखने में मदद करता है। अगर डॉलर के मुकाबले रुपया गिरने लगे तो ये भंडार सपोर्ट करता है। तीसरा, महंगाई को काबू में रखने में भी ये मददगार होता है। और सबसे जरूरी बात, ये देश की आर्थिक साख और प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है। अब जरा तुलना करें। पाकिस्तान जैसे देश का फॉरेक्स रिजर्व 10-15 बिलियन डॉलर के बीच ही झूलता रहता है, और उनकी स्थिति क्या है सब जानते हैं। दुनिया उन्हें आर्थिक रूप से गंभीरता से नहीं लेती। इसलिए भारत के लिए यह 700 बिलियन का आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि एक सशक्त राष्ट्र की पहचान है। और अब हमारा अगला लक्ष्य होगा 800 बिलियन, फिर 900 बिलियन और अंततः $1 ट्रिलियन का खजाना।